बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शन 8th क्लास की साइंस का हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन के हवाले से और उसकी टाइप्स के हवाले से डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को उस लेक्चर की समझ आई होगी। आज हम लोग इस चैप्टर यूनिट नंबर 5 केमिकल रिएक्शन की एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज मशक है, पहला सवाल उसका है सर्कल इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन के ऊपर जो है वो दायरा लगाएं। पहला इंग्लिश मीडियम वाले पहले का A अलिफ, उर्दू मीडियम वाले अलिफ के ऊपर टिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले A के ऊपर, दूसरे के ऊपर C और जीम, तीसरे पे B और बे, चौथे के ऊपर D और दाल, पांचवें के ऊपर B और बे, छठे के ऊपर C और जीम, सातवें के ऊपर C और जीम, आठवें के ऊपर C और जीम, नौवें के ऊपर A और अलिफ, और 10वें के ऊपर B और बे के ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बुक को ओपन कीजिएगा। सवाल है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। सवालों के तफसीली जवाब दें। डिफाइन आ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की तारीफ़ करें, उसकी वजाहत करें। पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 के ऊपर जाएं तो आप लोग ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, यहाँ से सच से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। सच से आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप लोगों ने नोट करना है। इसके बाद दूसरा सवाल है व्हाट आर रिएक्ट्स। रिएक्ट्स किसे कहते हैं, यानी मुतामलात से क्या मुराद है। पेज नंबर 62 पे ये देखें, यहाँ से आप लोगों ने सब्सटेंस विच, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट लेना है। यहाँ पर आप लोगों की दोनों डेफिनेशनें, प्रोडक्ट्स की और रिएक्ट्स की, दोनों की डेफिनेशन आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरा सवाल और तीसरे सवाल का जवाब ये है। इसके बाद चौथा सवाल है व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 के ऊपर पहली लाइन देखें। आ केमिकल इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप लोगों ने नोट करना है। इसके बाद पांचवा है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पेज नंबर 68 के ऊपर यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से कानून की, यहाँ से लिखना है और यहाँ तक ये कानून की तारीफ़ है, ये आप लोगों ने नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। इनके दरमियान जो है वो फ़र्क करें। एडिशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 पे एडिशन रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने नोट करना है, और डीकम्पोजिशन यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। इसी तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस इक्वेशन। पेज नंबर 65 जी। यहाँ से ये वाली चीज़
इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें एक नोट चीज़ कर लीजिएगा कि यहाँ पर नोट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपकी अनबैलेंस की भी डेफिनेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, पेज नंबर 70 और 72 पे, 71 पे एक्सोथर्मिक, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक आप लोगों ने लिखनी है, और एंडोथर्मिक की पेज नंबर 72 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंडरलाइन की है यहाँ तक देखनी। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द बैलेंस एंड द फॉलोइंग कंप्लीट इक्वेशन। इक्वेशन को जो है वो आप लोगों ने मुकम्मल करना है। Mg प्लस O2 बनता है हमारे पास MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर 2 थे, ऑक्सीजन के 2 थे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 था। पूरा करने के लिए हमने 2 इसके साथ लगा दिए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली बात है 2 इसके साथ, Mg के साथ भी 2, तो 2 इसके साथ लगा दिए, 2 इसके साथ ऑलरेडी लगे हुए, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर देखें तो हमारी ये बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। Mg के 2, ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के इधर भी 2, ये हमारी मुतवाज़ा मसावात होगी। मीथेन प्लस O2 साइन ऑफ एरो CO2 प्लस H2O। देखिए कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ पर 2 थे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 हो गए, 2 2 दा 4, 4 हो गए, 4 हमारे पास पूरे हो गए। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 और ये 2 4, इसे मराद ये कम है, तो इस सूरत में हमारे पास 2 हम लोग इसके साथ भी लगाएंगे। अब देखिए कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के 2 दूनी 4, 2 और 2 4 पूरे हो। आगे Fe प्लस S साइन ऑफ एरो FeS, इधर भी आयरन का 1 है, इधर भी आयरन का 1 है, सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है, ये हमारी मुतवाज़ा मसावात है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन किया, अमोनिया बनी, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 3, यहाँ पर हमारे पास 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 2 दा 6 हो गए, तो यहाँ पर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 2 दा 6 ये हो गए। नाइट्रोजन के इधर 2 है और 2 भी इधर हैं, यानी नाइट्रोजन 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, हमारे पास मुतवाज़ा मसावात हो गए। सोडियम ने क्लोरीन के साथ अमल किया, NaCl बना, यहाँ पर हमारे पास Cl के 2 है, इधर 1 था, पूरे करने के लिए 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इस सूरत में हमारे पास बना सोडियम के 2, तो इस सोडियम का इधर 1 था, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास सोडियम के 2 इधर हो गए, क्लोरीन के भी 2, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सोडियम के भी 2 हो गए और क्लोरीन के भी 2 हो गए, हमारी ये मुतवाज़न मसावात। इसी तरीके के साथ उसने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी कहा था, फॉलोइंग द बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस को जो है वो बैलेंस करना है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl बना हमारे पास क्या, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है, हाइड्रोजन के काउंट करें 2 और ये 3 था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या था, 2 था, हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 4 हो गए। अभी सूरत में हमारे पास 2 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्लोराइड के यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 पूरे करने के लिए हमने 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस सूरत में हमारे पास कैल्शियम का भी 1, कैल्शियम का, क्लोराइड के 2 थे, क्लोराइड के 2 मल्टीप्लाई किया, क्लोराइड हमारे पास पूरा हो गया। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 पूरे हो गए। कार्बन के 2 थे, इधर 2 है, कार्बन के इधर भी 2 है। इसी सूरत में ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, हमारे पास ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए। सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन गैस के साथ तामिल करता है, तो हमारे पास NaCl प्लस ब्रोमीन जो है वो हासिल होती है। इस सूरत में हमारे पास
यहाँ पर Cl के 2 थे, यहाँ Cl का 1 था, 2 पूरे करने के 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सोडियम का इधर 2 हो गए, इधर तो 1 था, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सूरत में हमारे पास सोडियम के 2 हो गए, इधर भी सोडियम के 2 हो गए, बोरोमाइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी बोरोमाइड के साथ 2 लगे हुए, क्लोरीन के भी 2 और क्लोरीन के इधर भी 2, हमारी ये भी मुतवाज़न मसावात हो गई। Fe प्लस O2 साइन ऑफ एरो Fe2O3। अब इस सूरत में यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पहले 2 थे, यहाँ पर 3, पूरे करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये 2 के 6 पूरे करने के लिए हमने इधर लगाया 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 हमारे पास पूरे हो गए। इस सूरत में आयरन के हमारे पास बन गए 4, 2 दूनी 4 पूरे करने के लिए 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 साइन ऑफ एरो बना हमारे पास अमोनियम सल्फेट प्लस H2O। अब अमोनिया का हमारे पास 1 है, इधर भी अमोनियम 1 है, बल्कि 2 हो गए, इसके साथ ये 2 हो गए, पूरे करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई का अमोनियम 2 हो गए, ऑक्सीजन के देखें 2 हो गए, अब ऑक्सीजन के 2 पूरे करने के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 हो जाए। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 दूनी 4, पूरे करने के लिए हम क्या करेंगे 2 और 2 4 ये हो गए और 2 दूनी 4 ये हमारी मुतवाज़न मसावात है। सल्फेट का 1 है, सल्फेट का इधर भी 1 है, ये इस तरह हमारी ये मुतवाज़न मसावात हो। Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2। अब यहाँ पर Cl के 2 थे, पूरे करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो H के भी 2 हो गए, H के इधर भी 2, क्लोराइड के 2 और क्लोराइड के इधर भी 2, Zn का 1 है, Zn का इधर भी हमारे पास 1 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर पेज के खोलें, पहला है एडिशन रिएक्शन, उसको कहते हैं डिफाइन करें और साथ दो उसकी मिसालें भी दें। पेज नंबर 70 पे एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, ये इसकी एग्जांपल है, इसमें से कोई सी 2 जो है वो एग्जांपल आप लोग तैयार कर सकती हैं। नेक्स्ट उसका अगला सवाल है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन पेज नंबर 70 के ऊपर ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है, अंडरलाइन हुआ है। इसमें ये 3 एग्जाम्पल है, इसमें से 2 आप लोग तैयार कर सकते हैं। फिर इसी तरीके के साथ उसने कहा एक्सोथर्मिक, ये इसकी डेफिनेशन है, अंडरलाइन की हुई है, ये इसकी एग्जाम्पल है। इनमें से आप लोग 2 कोई भी तैयार कर सकते हैं। चौथा सवाल उसका ये है कि एंडोथर्मिक क्या है। एंडोथर्मिक यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन जो किया हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन है। 1 2 3 ये 4 इसकी एग्जाम्पलें, इनमें से आप लोग 2 कोई भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कहता ये है कि हाउ डू यू फॉलोइंग द रिएक्ट्स टुगेदर, राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शन, बैलेंस द रिजल्ट इक्वेशन। कहता है कि ये उसने सिर्फ नाम दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे फार्मूले की सूरत में लिख दिए हैं। वहाँ पर उसने आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, मैंने फार्मूलों की सूरत में इक्वेशन बना दी है सब की, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। Fe प्लस HCl रिएक्शन हुआ, इसने इसके साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास बना FeCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर खारिज हुई। जब इस सूरत में हाइड्रोजन गैस हमारे पास जो खारिज हुई, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर पहले 1 था तो 2 पूरे करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्लोरीन के भी 2 और इधर क्लोरीन के भी 2, आप काउंट करते हैं Fe1 हाइड्रोजन 2 क्लोराइड 2 क्लोराइड इधर भी 2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, 2 3 इधर पूरी होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ अमल करती है तो कार्बन ट्राईऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, लेकिन यहाँ कार्बन ट्राईऑक्साइड बना है। CO
प्लस O2, जब इसके साथ रिएक्शन किया तो CO3 बना, कार्बन का एक है, कार्बन का, ऑक्सीजन के 2 और 1 3 और इधर ये 3। मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है प्लस पानी हासिल होता है। इस सूरत में हमारे पास कार्बन का एक है, कार्बन का इधर पे है, हाइड्रोजन के 4, इधर 1 2 है, पूरे करने के लिए हमने 2 इसके साथ लगाएंगे, 2 दूनी 4 पूरे हो गए, 4 इधर पूरे हो गए। ऑक्सीजन के 2, इधर ऑक्सीजन के 2 और 2 4, पूरे करने के लिए 2 इसके साथ लगाएंगे, 4 हमारे पास पूरे हो गए। इसी सूरत में कार्बन जब पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ अमल करती है तो ग्लूकोज बनाती है, C6H12O6 प्लस। ये अमल याद रखें, ये अमल फोटोसिंथेसिस का है, जिसके अंदर सनलाइट और ग्रीन जो पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसके दौरान ये रिएक्शन होता है। ये आम जिंदगी में यानी ये पौधों के अंदर वो रिएक्शन होता है, आम वैसे रिएक्शन नहीं होता। ग्लूकोज बनाया जाता है पौधे सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये रिएक्शन करती हैं। तो इस सूरत में हमारे पास कार्बन के इधर 6 हैं, पूरे करने के लिए 6 इसके साथ लगाएंगे, कार्बन के 6 हो गए। हाइड्रोजन के 12, पूरे करने के लिए 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारे पास पूरे हो गए। ऑक्सीजन के अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इधर से पूरे करती हैं, 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई किए 12, 12 और 6 18, 6 इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 6 18, इधर हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में हमारे पास आता है 9वां सवाल है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या एप्लीकेशन जो है वो इनके इतलाक, रिएक्शन का इतलाक कहाँ पे जाता है? पेज नंबर 63 पे एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहां से आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है, ये इसकी मिसालें हैं, यहां तक आप लोगों ने इसको तैयार करना है। पेज नंबर 63 से लेकर पेज नंबर 64 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10वां क्वेश्चन, राइट ऑन द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, पेज नंबर 66 के ऊपर रूल्स, ये 5 रूल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, ये आप लोगों ने याद करने। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एक्सोथर्मिक को आप लोगों ने पूरा याद करना है, पेज नंबर 73 पे, यहां से यहां तक आप लोगों ने इसको तैयार करना। आगे पेज नंबर 73 के ऊपर उसने कहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक इन डेली लाइफ, ये आपका ये वाला क्वेश्चन। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल रिएक्शन एवरी डेली लाइफ विच इज अ इनिशियल ऑफ लाइफ। जब आप लोग इसको तैयार करेंगे, इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो उसके अंदर आपका 11वां सवाल भी तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कमेंट्स में जाकर राइट डाउन कीजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग आपको उसका फीडबैक देंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।